मीन राशि वालों, ये 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। यहाँ आपके लिए कहते हैं कि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो तो इंसान के जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, और ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। यहाँ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। आप ही के धन भाव में बैठे हैं सूर्य, और यहाँ देखिए मंगल भी पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल पंचम भाव में बैठकर आपको बहुत लक्की बना रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो आपके लाभ के घर पर है। और यहाँ अष्टम भाव पर भी है चौथी दृष्टि। साथ साथ बुध शुक्र ये दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में मौजूद हैं। शनि आपके राशि में राहु के साथ बैठे हैं और ये पिशाच योग बना रहे हैं। राहु शनि शुक्र बुध ये चारों एक साथ बैठे हैं। ऐसे में चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। केतु इस समय सप्तम भाव में हैं और इस समय आपके लिए इन 5 दिनों में एक राजयोग का निर्माण होगा, और वो राजयोग गजकेसरी योग है, यानी काफ़ी सुधार आपके जीवन में कर देगा। इतना बेहतर ग्रहों का जो स्थिति है, तो चलिए आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि ये समय आपका बहुत अच्छा है इस मामले में कि आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है। कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं या चल रहे होंगे, कोई मांगलिक कार्य हो रहे हैं या होने वाले हैं, या आप ये कह सकते हैं कि घर में बहुत ही सुखद वातावरण, बहुत ही सौम्य वातावरण, अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ तो आपके पारिवारिक स्थिति की बात हमने की, लेकिन ये स्थिति देखिए कि शनि की जो तृतीय दृष्टि है, शनि की तृतीय दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है और सप्तम भाव पर है सप्तम दृष्टि, दशम भाव पर है दशम दृष्टि। तो थोड़ा यहाँ संभल कर आपको रहना होगा। संभलना कहाँ होगा ये आपको हम बताएंगे। संभलना यही होगा कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिवार का कोई सदस्य कुछ भी ऐसा आपको कहे बोले तो आप एकदम से बुरा मान जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी सदस्य की बात को एकदम से बुरा आपको नहीं मानना है। आप चीज़ों को समझें, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें जिससे कि झगड़े विवाद हो। इस बात का ध्यान रखिए, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपके बारे में आगे की बात करेंगे, उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुंडली दिखाना हो तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई प्रश्न ज़रूर कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा आपके प्रश्नों का जवाब मिल जा रहा हो, जिनको मिला है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत कोई मतलब हमने अब तक जिनको भी बताया वो कमेंट में अब तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि आपकी कुंडली चेक हो गई है। कृपया बता दिया करें। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, चाहते हैं कि कुंडली चेक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आगे की बात करें तो मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। यहाँ सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़े से आपको संभल कर रहना है। संभल कर रहने का मतलब ये नहीं कि डर कर रहना है। मेरा मतलब ये है कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देंगे। कोशिश यही करेंगे जिससे कि आपसी विवाद ना हो। सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कुंवारे हैं। उनकी शादी के बहुत बड़े मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा समय है। आपकी शादी हो सकती है, अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे पार्टनर आपको प्राप्त होंगे, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। संतान को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ आपको बता दें संतान से संबंधित कोई बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान से जुड़े समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ आपको बता दें कि आपके लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो आपके बीच रिश्ते रहेंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको लवमेट से सरप्राइज़ तोहफा गिफ्ट मिल सकता है, और यहाँ तक कि आप बड़े वादे कर सकते हैं। इस समय लव मैरिज की बात बन सकती है, लव मैरिज हो सकता है, लव अरेंज मैरिज हो सकता है, इसकी संभावना बहुत है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं मित्रों। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ब्लड से संबंधित थोड़ी परेशानी जो पहले से चली आ रही थी वही परेशानी बनी रहेगी। चाहे वो बीपी की बात हो, चाहे वो ब्लड से संबंधित कोई भी तरह से परेशानी हो, उस पर आपको ध्यान रखना है।
अपना सबसे पहले जो यदि परेशानी पहले से हो तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो चीज़ परहेज़ करना है, जिन चीज़ों को परहेज़ में लाना है, परहेज़ करना है, एकदम से परहेज़ करें, क्योंकि आधी बीमारी वहीं से ठीक होती है। बाकी कोई बड़ी परेशानी अभी होने वाली नहीं है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपकी कोई ऐसी गलती आपसे हो जाएगी जो आपको टेंशन देगी, चिंता देगी, और वो गलती कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी गलती होगी। तो ऐसी चीज़ों से आप थोड़े संभल कर रहें, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। इन 5 दिनों में कोई बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा एक साथ आएंगे, खास करके ये कह सकते हैं कि आपके लिए 24 और 25 अप्रैल ये बहुत ही शुभ साबित होगा। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग हैं, बहुत ही भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है। व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस व्यापार में भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ बड़ा फ़ायदा आपके खुद के किस्मत के स्वामी ग्रह यानी आपके द्वितीय और 9 भाव के स्वामी मंगल देंगे। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर है, और वो ये भी अच्छी बात है कि चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। किसी तरह का कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, तो उसमें आपकी मुलाकात, या कहीं भी रास्ते चलते भी आपकी मुलाकात किसी बहुत अच्छे इंसान से हो सकता है, जिनसे आपकी एक अच्छी दोस्ती हो सकती है, जहां से आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में या एक नए सपोर्ट करने वाले एक अच्छे इंसान के रूप में आपको कोई मिलेगा, जहां से आपको लाभ भी मिलेगा। आगे के समय में आपको ऐसे इंसान से लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ हम आपको पहले ही हिदायत दे दें, सतर्क कर दें कि कोई भी ऐसे कदम आप ना उठाएं, क्योंकि राहु और शनि 18 मई तक आपको आपके डिसीजन को गलत करा सकते हैं, या आप लालच में डिसीजन लेंगे या किसी के बहकावे में आकर डिसीजन लेकर गलत कदम उठाकर परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ और आगे अच्छी बात बताएंगे, लेकिन बीच में कुछ ज़रूरी बात बता दें जो निगेटिव बात आपके लिए है। इस समय तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि है। अब ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके अपने घर में खास करके छोटे भाई से कोई ऐसी बात को लेकर असहमति बनता हो, यानी कोई भी बात को लेकर यदि आपके छोटे भाई आपकी बात को काटते हैं या कोई बात को नहीं मानते हैं, एग्री नहीं होते हैं, तो इस बात को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही चीज़ आपको झगड़े में बात परिणित हो जाएगी। इसका ध्यान रखना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य जो द्वितीय भाव में आकर उच्च के होकर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव पर इस समय चौथी दृष्टि से मंगल भी देख रहे हैं। समझ लीजिए कोई काम आपका बहुत शुभ काम, आपका बहुत अच्छा काम आपका एकदम से होगा, और वो भी अचानक से होगा। जैसे कि नौकरी या पदोन्नति या ट्रांसफ़र, या ये जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है जो आप देखकर जानकर बहुत खुश होंगे, या कोई आपके रिजल्ट की घोषणा होती है तो आपके पक्ष में आने की भी संभावना है। तो ये बड़ा लाभ का समय है, बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो ये आपका बहुत अच्छा समय इस मामले में है कि यदि आप इस समय कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वो वापस आ सकता है। आपको पैसे प्राप्त हो सकते हैं, धन मिल सकते हैं, इससे आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आपका ऐसा पैसा हो जो बहुत समय से अटका हो, वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ धन प्राप्ति का ये समय है मित्रों। निश्चित रूप से आप कहीं नोट कर लें, धन प्राप्ति कराएगा। यदि धन प्राप्ति करा रहा है तो, या फिर आप ये भी समझ लें कि इस समय आपके इनकम बढ़े रहेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल देख रहे हैं लाभ के घर को, निश्चित रूप से आपका इनकम बढ़ेगा। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बचत की सोच रखें, सब अच्छा होगा। कला प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है,
खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक बात ध्यान रखने की बात है कि आप इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। बहुत ज़्यादा आप भाव में आकर कुछ ऐसी बातें ना बोल जाएं जिससे कि फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाए और उसमें सुधार करने का मौका ना मिले। इस बात का पूर्ण ध्यान रखिए, आपका समय अच्छा रहेगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।